तो हम लगन कुंडली के फोर्थ लॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब भी आपके फोर्थ लॉर्ड आपके ही चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो आपको इनका रिजल्ट किस प्रकार से विचार करना चाहिए, इस वीडियो में देखेंगे। फोर्थ लॉर्ड अगर आपका एट्थ हाउस में बैठा है तो आपको किस प्रकार से इस प्लेसमेंट को देखना है। देखिए, फोर्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में जा रहा है तो वहां पर बहुत ज्यादा सेक्रेसी है कहीं ना कहीं। तो बहुत कुछ आप ऐसा करेंगे अपने विचारों को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर, या अपने जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है उसको लेकर, कि वो बहुत ज़्यादा सेक्रेट होगा कहीं ना कहीं। तो फोर्थ लॉर्ड अगर एर्थ में जा रहा है तो ये आपकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा गहराई देता है, इसलिए आपके लिए कुछ भी सोचना समझना बहुत ज़्यादा इजी रहता है कभी कभी। लेकिन फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर के लिए कभी कभी ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जा सकती, जैसे कि माता जी के स्वास्थ्य के लिए या उनकी तरफ से जो आपको सपोर्ट मिलेगा उस मामले में भी। फोर्थ लॉर्ड अगर एर्थ में है तो जब तक को रिसर्च ओरिएंटेड वर्क हो या अकल्ट से ओरिएंटेड वर्क हो कहीं ना कहीं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फोर्थ लॉर्ड एर्थ हाउस में जाने से हमेशा आप चाहे किसी को कोई बात बोलें, कोई विषय के मामले में आप कुछ पढ़ें या कुछ सीखें, आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराई मिल जाती है। इसलिए किसी भी बहुत ज़्यादा डीप विषय को समझना आपके लिए ईजी रहता है, और आप हमेशा ऐसे ही विषयों में ज़्यादा से ज़्यादा घुसने का प्रयास करेंगे जो आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएंगे हमेशा। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ वैसा भी करेंगे जैसे तंत्र मंत्र से रिलेटेड है, या आपकी जो प्राइवेट लाइफ है कहीं ना कहीं, आपके जो इमोशंस हैं, या जो एर्थ हाउस है वो हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर के साथ एक रिलेशन है वो काफी ज्यादा सीक्रेट सा रहेगा। अब यहाँ आपको कभी कभी इस वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे अगर फोर्थ लॉर्ड कोई क्रूर ग्रह हो तो वो आपके पार्टनर से अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा देता है रिलेशनशिप में, और इस वजह से आप अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो काफी बढ़ा लेने की वजह से पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और आप इसको अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते, या जिस वे में आप इस इच्छा को अभिव्यक्त करते हैं उस वे में आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। फोर्थ लॉर्ड अगर एर्थ हाउस में है तो आपको अपनी फीलिंग्स पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने आप को बहुत ज्यादा गहराइयों में लेकर जाने के साथ साथ वहां पर आपको एक लिमिट के बाद अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। लेकिन ये भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव काफी ज्यादा दिखाता है। आर्थिक रूप से भी ये स्थिति बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखा सकती है। इसके साथ ही देखिए, एर्थ हाउस है वो दूसरे लोगों के साथ कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप या दूसरों लोगों के द्वारा हमें जो कुछ भी लाइफ में मिलता है, चाहे वो धन है चाहे संपत्ति है वो है, तो यहाँ पर आपको ये सब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह दान कर देगा, या कोई आपको माता पिता की तरफ से कोई बड़ा धन मिल जाएगा या बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। इसके साथ ही फोर्थ लॉर्ड अगर एर्थ हाउस में जा रहा है तो आप मैरिज होने के पश्चात ये देखेंगे, अगर वो फोर्थ लॉर्ड शुभ ग्रह है तो आपके जीवन साथी की फैमिली कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा केयर करेगी, और उनकी तरफ से आपको काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगा धन या संपत्ति के मामलों में। लेकिन आपका खुद का मेंटल सेटिस्फेक्शन, आपका जो मेंटल स्टेटस है वो इसमें काफी ज्यादा मैटर करेगा। फोर्थ लॉर्ड के एर्थ हाउस में जाने से आपका कोई भी ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जो आप अपने घर पे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो सीक्रेट है। इसके साथ साथ अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, अकल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, कोई भी प्रकार का आध्यात्मिक काम करते हैं, या अन्य एर्थ हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी जासूसी जैसा काम करते हैं, तो उसको ये प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड के एर्थ हाउस में होने से आपको अधिक से अधिक सोचने समझने का और एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ अब कितनी ज़्यादा स्थिरता अपने विचारों में ला सकते हैं, या कितना अच्छे से किसी भी विषय के मामले में फोकस कर सकते हैं, भले ही वो आपका रिलेशनशिप है, भले ही आप कोई विषय के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। फोर्थ लॉर्ड का एर्थ हाउस में होना एक तरीके से धन संबंधी मामलों में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जो आपका फोर्थ लॉर्ड आपके एर्थ हाउस में गया है वो वहां से आपके सेकंड हाउस पर डायरेक्ट दृष्टि डालेगा। और आपको ये देखना भी जरूरी है कि फोर्थ लॉर्ड के साथ एर्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। इसके साथ साथ क्या आपका फोर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है? अगर एक क्रूर ग्रह है तो आपके मैरिड लाइफ को वो नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा ज्यादातर मामलों में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको माता पिता से काफी ज्यादा ये सपोर्ट दिला सकता है। इसके अलावा आपकी घर संबंधी जिम्मेदारियां या आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। इसके अलावा आपको शुरुआत में कभी कभी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और दिक्कतें भी आएंगी। उन दिक्कतों को हैंडल करना आपके लिए आसान नहीं होगा अगर फोर्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो।
फोर्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में है, तो आपका शुरुआती जो जन्म है, जब आपका जन्म हुआ उसके बाद से आपका जो जीवन है कहीं न कहीं वो ज़्यादा प्रभावित होगा। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं केयर के लिए डिमांड की हो घर वालों से, स्पेशली माताजी से। तो आपको जो लाड प्यार मिला है कहीं न कहीं आपकी जो अपेक्षाएँ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी केयर की गई है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, अगर आपका छोटी आयु में अगर इस प्रकार का जैसे अगर जन्म होता है, तो छोटी आयु में जन्म के समय ये स्थिति उतनी ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं है। ये आपकी माताजी के लिए भी फ़ेवरेबल नहीं है और आपके लिए भी। फोर्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में जा रहा है, तो ये स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। रिसर्च ओरिएंटेड वर्क अगर आपको करना है, हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है या कोई ऐसे फील्ड में आपको काम करना है, मान लो जो बहुत ज़्यादा डीप हो या जहाँ पर आपको बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है लंबे समय तक या एक जैसा ही वर्क आपको बार-बार रिपीट करना पड़ता है। अब आपका फोर्थ लॉर्ड जो एट्थ हाउस में गया है, वो अन्य किस भाव का स्वामी है, आपको उसके साथ रिलेशन जोड़ के ज़रूर देखना है। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट आपका एट्थ हाउस का लॉर्ड वो कहाँ बैठा है? क्या उसका संबंध फोर्थ हाउस से है? क्या उसका संबंध आपके लगन से है? अगर देखिए एट्थ हाउस के लॉर्ड का संबंध आपके लगन से है, आपके फोर्थ हाउस से है, आपके फिफ्थ हाउस से है या थर्ड हाउस से है, तो ये और भी ज़्यादा ईज़ी बना देता है फिर आपको एट्थ हाउस से संबंधित काम करना। तो एट्थ हाउस जो है उसको आपको कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, कितना ज़्यादा अब आप उसको समय दे सकते हैं, जो भी काम आप एट्थ हाउस से रिलेटेड कर रहे हैं। यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड ये बताता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा छुपा हुआ टैलेंट हो सकता है या बहुत ज़्यादा हिडन क्षमताएं आपके अंदर हो सकती हैं और आपको उनको जानने में, उनको पहचानने में बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा यहाँ पर। तो क्या आप वास्तव में रेडी हैं अपने आप को समय देने के लिए? क्या आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? किसी भी विषय को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई तक जा सकते हैं, ये दिखाता है। फोर्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में है, तो एट्थ हाउस के थ्रू आपको गेन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर एट्थ लॉर्ड का संबंध आपके 11वें भाव से है या फिर आपके सेकंड हाउस से है। इसके साथ साथ आपका एट्थ लॉर्ड जिस भी भाव में बैठा हुआ होगा, उस भाव के साथ उसका संबंध आपको जरूर जोड़कर देखना है। कहीं ना कहीं वो उस भाव के रिश्तों के लिए आपको काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाएगा। अब जो फोर्थ लॉर्ड है वो अगर एट्थ हाउस में है, तो वो निश्चित ही अपने से पंचम में गया है, इसलिए आपको एट्थ हाउस से जुड़े मामलों में डिसीजन लेना आसान होने वाला है। आपको किसी भी प्रकार का एट्थ हाउस से संबंधित काम करने में भी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। लेकिन जो आपका फोर्थ लॉर्ड है एट्थ हाउस में अगर वो है, तो वो कैसी स्थिति में है वास्तव में, वो कितना ज़्यादा बली है, शत्रु के घर में है या मित्र के घर में है या नीच का हो गया है, ये सब आपको देखना ही है। अगर वो प्लेनेट यहाँ पे वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आपको एट्थ हाउस के थ्रू उतना ज़्यादा गेन नहीं होगा। अगर होगा तो भी आपका एट्थ लॉर्ड का इंपॉर्टेंट रोल उसमें रहेगा। इसके साथ साथ जो आपका फोर्थ लॉर्ड है वो अगर एट्थ हाउस में है, तो अन्य किस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह का इम्पैक्ट भी आपको देखना है। और आपका फोर्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठने की वजह से अन्य जिन ग्रहों पर भी वो दृष्टि डालेगा। सेकंड हाउस पर तो सभी ग्रह दृष्टि डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन अन्य जिन भावों पर भी दृष्टि पड़ेगी उसके बारे में आपको विचार अवश्य ही करना पड़ेगा। तो फोर्थ लॉर्ड जो एट्थ हाउस में है, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की संपत्ति, जैसे माता पिता के थ्रू आपको मिली हो, आपको आपके किसी पार्टनरशिप के थ्रू संपत्ति मिली हो, आपको आपके इन लॉज के थ्रू किसी भी प्रकार का गेन हुआ हो, वो दिखाता है। तो जहाँ तक कहीं ना कहीं हो सकता है अपने इन लॉज के साथ अगर वो इस मामले में डील करेगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। और वो जितना ज़्यादा डीप सोचेगा किसी भी विषय के बारे में या बहुत ज़्यादा डीपली सीखने का प्रयास करेगा किसी भी चीज़ को, तो कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो हाई रहेगा। अब ये स्थिति आपके पारिवारिक जीवन के लिए, यानी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जीवन जीने के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव भी पर्याप्त रूप से आते रहेंगे। लेकिन यहाँ आपको प्लेनेट विशेष के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड अगर जैसे सूर्य जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो ज़्यादातर मामलों में आपको रिसर्च ओरिएंटेड वर्क करने या कोई भी प्रकार का आपको कुछ नया सीखने में मदद करेगा। और आपको ये भी देखना है कि फोर्थ लॉर्ड के साथ एट्थ हाउस में राहु या केतु का कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपको इस हिसाब से विचार करना है। साथ साथ में आपके सेकंड हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित होगा, तो वो भी आपके फोर्थ लॉर्ड पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा।